जी हाँ दोस्तों, साथियों को पुनः स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के 690th एपिसोड में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज हमारे साथ में स्पेन लिंक रहे हैं साहिल, और जो लोग हमें फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, सो थैंक यू निको फॉर डूइंग दी वीडियोग्राफी फॉर अस। जी हाँ, जैसे हमने मेंशन किया था फ्रीक्वेंसी पे कि दिस टाइम वी हैव गेस्ट्स, और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं अमित इन द मिडल वेयरिंग रेड। तो अमित सरकार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड देन वी गॉट अर्पन ऑन बोथ साइड्स. So one is Arpan Mukherjee and the other one is Arpan Mandalji, and they are from Christchurch Bengal community. जी हाँ, ये जो ग्रुप है they have been here in Christchurch for a number of years and काफ़ी एक्टिव है। और इनका साल में एक जो प्रोग्राम होता है दुर्गा पूजा, जिसमें हम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, और भी लोग जो अपना जो प्रोग्राम करते रहते हैं एंड दे डू इट वेरी ब्यूटीफुली। और इस बार दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर गलोर, जैसे मैंने मेंशन किया। एंड कल्चर गलोर इटसेल्फ हैज बीन हैपनिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटीग्रल पार्ट प्ले करती है इन क्राइस्टचर्च स्पेशली, जहाँ पे मल्टी कल्चरल जो ग्रुप्स आते हैं एंड दे ऑल्सो गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट एंड ग्रीट एंड टू नो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप, और वी विल स्टार्ट विद अमित। एंड आई थिंक हम चाहेंगे बिकॉज हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, और स्पेशली ऑन फेसबुक लाइव, या तो जो ये फ्रीक्वेंसी पे भी जो हम बात करें, बाद में जो ये पॉडकास्ट होगा प्ले होगा फ्यूचर में, और आगे जो लोग सुनेंगे, दे माइट वांट टू लर्न अ बिट मोर अबाउट क्राइस्टचर्च बंगाल कम्युनिटी। एक ऐसा होता है कि हाँ, इट्स फॉर इंटरेस्ट, पीपल डू रियलाइज कि देयर इज अ बिट ऑफ बंगाल कम्युनिटी डाउन हियर इन क्राइस्टचर्च, और नंबर्स तो बढ़ रही है एवरी डे एंड व्हाट दे आर अप टू। और आई थिंक द अदर थिंग इज आई हैव नोटिस्ड दैट मेनी पीपल आर मूविंग टू क्राइस्टचर्च। और अभी जो भी हो रहा है बाहर, अगर देश में देखा जाए, देन आई थिंक न्यूजीलैंड वुड बी वन ऑफ दोस स्पोर्ट्स प्लेसेस वेयर पीपल वुड वांट टू मूव इन। और जब लोग न्यूजीलैंड आते हैं, देन वहाँ से फिर the most migration internally happens here. People come to Christchurch and Christchurch is growing. So I think we need a bit of background on Christchurch Bengal community. तो चलो अमित जी, आप शुरू हो जाइए। थैंक यू। हम लोग का जो बंगाली कम्युनिटी है दैट इज हियर फॉर लॉन्ग टाइम। तो हम लोग का क्या हो रहा है कि आप जैसे कह रहे थे, वी हैव अराउंड 11,000 फेसबुक फॉलोअर नाउ। दैट इज व्हाट वी चेक। That's quite a number. It is absolutely. So हम लोग का 10th ईयर ऑफ दुर्गा पूजा लास्ट बार पिछले साल पे ही हुआ था, और that was really great. It was big, and we have been invited to be part of the best Durga Pujas in the world video, which we are part of. So we're feeling very proud and privileged to work with such a diversified group. हम लोग इंडिया से है, we are from the part of called West Bengal, but हमारा ग्रुप में actually it is an amalgamation of people coming from all over India. So Bengali is a very rich culture, and क्या होता है कि we are representing kind of the entire Indian diaspora for a long time. और हम लोग का सिर्फ cultural events नहीं होता, we have a lot of intellectual events as well. So we celebrate through our writing. So I'm sure our editor will talk about the e-magazine that is Malancha, which is coming out as well. We have published it all year. So it's not only about celebration, but talking and discussing a lot of important stuff. On my left, there is Arpan Mandalda, who is the president of Christchurch Bengali community, and he will be talking more about that, how we have grown from Christchurch. Now Rolleston and greater Christchurch is kind of part of it. So please, आपके जरिए हम बोलना चाहते हैं कि 21st of March, 455 Hegley Avenue, that is where the event is happening. That is the Culture Galore. And we have been invited there to do two things. One is definitely to do something which is another type of puja, very important for us. So we do it almost every day. That is called Pet Puja. That is the food stall. That is where you will be bringing in. And the second thing is the celebration of Indian culture on there as a stall, which is called an information kiosk or information stall. So both of them will be very interactive. If people are following the page of Christchurch City Council, you will see that a gentleman is tossing some Indianized street food. That is a Hakka noodle, and that is our sort of one of the very, very profound member of our community, and he leads the entire food team. So that is Sanjay, and you will see that there are a lot of other people over there. So yeah. Yeah, and Sanjay is not the same Sanjay जो हम टीवी में देखते हैं ना, जो प्रोग्राम आता है। नहीं, मगर वो भी टीवी पे आएगा। I'm sure. जी हाँ, तो चलो I think we go to the president Arpan Mandal जी, so that we can know a bit more about this Christchurch Bengal community. तो कितने साल होगा इनका जो यहाँ existence?
हम तो काफी सालों से हैं। हम दुर्गा पूजा कर रहे पिछले 10 साल से। 10 years. लास्ट ईयर इट वाज 10 years। जी लेकिन हम दुर्गा पूजा करने से पहले भी हम सरस्वती पूजा वगैरह करते थे। जी तो वी हैव बीन हियर फ्रॉम 2003 2004 से लेके हम लोग हैं यहाँ पे। and it is all the people have been we have been growing and growing and growing, and we have followers, as Amit has mentioned, and we have for our Durga Puja and all, people come from not only from Christchurch and South Island but also from North Island, and international visitors we have there. But here we are coming to talk about our cultural galore अगले हफ्ते 12 to 4 कल्चरल गलोर में हमारा एक फूड स्टॉल रहेगा, कोलकाता स्ट्रीट फूड। वी आर ब्रिंगिंग यू द कोलकाता फ्लेवर्स हियर इन क्राइस्टचर्च, एंड वी विल हैव लाइव नूडल्स काउंटर, सो फ्रॉम वोक टू प्लेट। तो वो कोलकाता स्टाइल नूडल्स आपको अगर खाना है प्लीज आइएगा। रोल and Kolkata Kathi roll. Kathi roll, yes. Both these dishes will be veg and non-veg options available होंगे, और हम उसके लिए हम जोर शोर से इसमें काम कर रहे हैं, and quality it will be a quality product. आप लोग आइए, कोलकाता का टेस्ट स्ट्रीट फूड कैसे होता है। हम जब कोलकाता जाते हैं या इंडिया जाते हैं, हम इस तरह के खाने के लिए हम जाते हैं। तो we are bringing that for you. प्लस हम लोग और भी डिशेस हैं, एंड वी हैव गॉट ग्लूटेन एंड डेयरी फ्री ऑप्शंस आल्सो, सो प्लीज हमारे काउंटर में आइएगा। सो अदर देन दैट वी आल्सो हैव, एज अमित हैज मेंशन्ड, वी विल हैव एन इंफॉर्मेशन कियोस्क, दैट इज अ सेपरेट स्टॉल वी आर हैविंग, वेयर you will experience our culture and various aspects of the thing. So अभी थोड़ा सा सरप्राइज रहने देते हैं, प्लीज आइए। No, it's not. Definitely we will come, and I'm sure Sahil would have already made up his mind to come, because जब हम सुनते हैं it sounds quite interesting, और I think the way you have put it over there, so I'm sure जो लोग सुन रहे हैं they will be encouraged कि चलो हम देखते हैं कि what's the on offer, और जो आपने बोला है कलकत्ता फूड, और आई थिंक जो लोग इंडिया से, आई थिंक आई नो जब वो ये सब सुनते हैं देन उसके दिमाग में चलने लगता है ना, द वे दे यूज्ड टू इट बैक इन इंडिया एंड देन दे वांट टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग ओवर हियर। बिल्कुल, मगर और एक चीज है कि the vloggers has made the Indian street food also very popular. So it is not only about Indian, because it's a multicultural event. So कहीं से भी आ सकते हैं, and they will love the food, because everybody loves the good food. And good music, good food, इसका sense आ जाता है। I would want to add a couple of more things to our president's message, is that definitely we are here for a long time, but some of our founding members are here from 1990s, and we are very privileged to have those founding members with us as a signatories and being a core part of that team. So वो है, and बाकी जो culture का जो information and जो कोलैबोरेशन पार्ट है वो अपन मुखर्जी और भी डिटेल में बताएंगे। Yeah, definitely. Let's go to Mukherjee and we will hear from him. I think I'll be more interested in the magazine. Maybe हम magazine से पहले start करते हैं, because आज के ज़माने में I think ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। सेलिब्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वो तो इजी हो गया। वीडियोस होता है, क्लिप्स होता है, वो सब चीज़ तो हम देखते रहते हैं मीडिया पे, बट मैगजीन सब कभी कम हो रहा है। बट आई नो जब हमारे पास कोई मैगजीन मिलता है, लाइक you know, a bit older times, अगर हम किसी particular group का मैगजीन उठाते हैं, and then you know like memories flashback, एक समय भी होता था when जो movies का मैगजीन निकलता था, if you even come across that, तो you know याद ताज़ा होने लगती ना the magazine. I think मैगजीन का एक अलग जगह अभी भी है, and I don't think ever the all these tools is going to replace. I know अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी में, but I think हमारे जो पाइपा है ना उसका अपना जगह अभी भी है। Would you agree? Yeah, absolutely. I think the magazine, the aspect of this magazine is not to just celebrate Durga Puja, but to carry on the document the Durga Puja and our culture throughout the year. So that is one of the big purposes of this magazine, and that has been carried on by teams prior to me. This year we have we are going to have the magazine around 14th of April, which is the Bengali New Year.
coinciding with the Bengali New Year, and we have a whole lot of people contributing from outside to this magazine because they have seen the quality and the type of writing we have in this magazine in the previous years. We have contributions from the next generation, like Amit San. He has written a very wonderful piece on his journey in Vietnam. So, and we are encouraging. This is a very good platform to encourage the next generation to express themselves through literature, through poetry, through art, drawings and paintings. So I think this is a platform which binds the community together and reflects our combined and collective effort to uphold our culture and our traditions. Yeah, no, definitely. So our project is going to be launched in 14th of April to coincide with your New Year. So are you kind of planning an event at that time? हम लोग का इवेंट चलता रहता है मगर प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल द इवेंट्स कैन बी पब्लिक फेसिंग क्योंकि इंटरनल इवेंट भी होता है क्योंकि हमारा ही ग्रुप इतना बड़ा है दे हैव अ इंटरनल डिमांड कि नहीं वी कैन नॉट रियली celebrate all the events with a big scale. We need to chill because we also want to enjoy those events. So इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हम लोग का दुर्गा पूजा एक्चुअली 3 दिन का होता है. So आपको जैसे पता होगा क्योंकि we invite a very selected handful people on the day to help and do it. Only one day and night completely that 11-12 hours is public facing and then the next day when it is a wrap up and also sort of retrospecting and celebrating हम लोग का 3 दिन when many people who learned they said 3 days एक ही venue पे इतना बड़ा that is the scale. तो बहुत लोग सोचते हैं कि 1-2 घंटे में कितना लोग आता है हम लोग का 3 दिन में कितना लोग आता है that is kind of the level we are in. मगर definitely Bengali New Year is a big celebration and we celebrate it wholeheartedly and it is also reflecting and thinking about our culture going back. मगर इंडिया में या any एग्रीकल्चरल बेस्ड जगह पे क्या होता है आपका जो पहला बैसाख या सेलिब्रेशन या न्यू ईयर सेलिब्रेशन है दैट इज ऑल अराउंड क्रॉप. तो क्रॉप का क्या होता है क्रॉप का सीजनल होता है. तो आप पंजाब में भी देखोगे इफ यू गो टू साउथ इफ यू गो टू वेस्ट एवरीबडी विल हैव देयर own sort of celebration during that time. So that is something that we actually celebrate separately. But because Bengal is very good in literary sense as well, so हम लोग का एक लिखने का वो भी है. And what Arpan Mukherjee was also mentioning, we get sort of write-ups coming all the way from India as well. So who are well-established published authors. So they also contribute here, just so that the next generation can get a feel that what it is in India back in writing and things like that. So we are very privileged, but also it is a very multicultural association. So we are getting sort of write-ups not only from fellow Indian communities and other people, but also coming from the society within New Zealand as well. So yeah, so that's very interesting. And चलो हम we go back to Mr. Mukherjee. आपसे पूछते हैं कि so आपने जैसे mention किया कि इस particular जो culture galo है which is happening on 15th of March. नहीं culture galo अगले हफ्ते sorry हाँ जो अगले हफ्ते होने जा रहा है it's a Saturday. It's a Saturday. Yeah, Saturday. Yeah, and it's 12 to 4 p.m. 12 to 4 p.m. at Multicultural Center 455 Hagley Avenue. जी हाँ, तो अगर आपको जाना है then you just तो normally ये हर एक साल होता है यूनिवर्सिटी के पास होता था. Last year was the के बाद से इस साल they have shifted it to Multicultural Center. जहाँ पे हमारा दुर्गा पूजा होता है जी same place. and अब अगर पूछेंगे कि कितना लोग होता है इट इज ऑलवेज हिटिंग अराउंड 10,000 पीपल. तो पार्किंग का प्रॉब्लम होगा वो भी सोल्यूशन है. तो क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑल अराउंड द पार्किंग्स फॉर अ वेरी sort of reasonable price. So Hagley College and the other parking areas, all of them would be available for the people to actually park their car throughout that event time for a very reasonable price. So if they go to the council website and search for Culture Galo, they'll be able to see all the plans around it. So
thank you for giving us the opportunity to No, mention that one. definitely. Very Actually, humble associate. you are helping Culture Galore, the whole event anyway, because I think वही होता है कि we know Culture Galore is going to happen, but कभी miss हो जाता है. Planning भी important होता है हाँ, ना, हाँ. so इसीलिए Yeah. So it's good to know. जैसे मैंने बोला कि काफी लगा, I think it's something that happens every year, but it has been happening for so long that people know, relate कर सकते हैं Culture Galore से. And जैसे मैंने शुरू में mention किया था, it is one of those initial events था, which was more like multicultural event था. So that's where you will go there. आपको जो multicultural performances मिलेंगे देखने के लिए, multi cultural stalls आपको देखने को मिलेंगे. You have a lot of information और काफी connections वहीं से होता था. और आपका तो ड्रीम भी रहता है ना कि सुबह ब्रेकफास्ट में या सुबह का स्टार्टर में कुछ अलग रहेगा, मेन कोर्स में अलग रहेगा, डेजर्ट में अलग रहेगा, तो वो तो कल्चर गैलरी में ही मिल सकता है. Definitely. और अगर आप जाओगे, you can try a lot of other delicacies. और of course when it comes to जो कलकत्ता की बात करते हैं, then we have heard a lot about it. और this is one of those occasions you can try. Actually जब होता है दुर्गा पूजा, होता है सरस्वती पूजा, तो we do get a chance. तभी मौका तो मिलता है, but I think इस बार भी आप जा सकते हो. And you can, और काफी लोग तो नए लोग जो आ रहे हैं, like who are coming over here, then it's a good opportunity for them. और I'm sure आपका जो community है, जैसे आपने बोला है कि it has been there for like so many years, 15-16 साल शायद हो चुके होंगे, तो अगर during that time देखा जाए, then you must have started with a handful of people. हाँ, हम लोग स्टार्ट तो बहुत ही कम लोगों से शुरू किए, लेकिन शुरुआत कम लोग थे, फिर लोग जुड़ते गए. जैसे ही हमको खबर मिलती थी कि कोई आया है, फर्स्ट टाइम आए हैं, हम जुट जाते थे कि उनको सपोर्ट करने के लिए, टू हेल्प देम सेटल डाउन इन क्राइस्ट चर्च. तो उस हिसाब से हम ग्रो करते गए. मिस अंकल जी, would you like to share with us कि हम जब आ रहे हैं आपका जो कल्चरल स्टॉल में, so what do we expect? आप क्या हमें सोच रहे थे, हमें क्या देखने को मिलेगा? The culture stall that we are planning this time will have a lot of it will be based on the Bengal themes, Bengal art, and what we are planning, as our president said, not to diverge much. We'll have songs running in the background of our most famous Nobel laureate Rabindranath Tagore. We will have face painting opportunities for kids, and this is a special type of art, very Bengal themed, because this is type of artistry you see on the forehead of brides when they are going for the marriage ceremony. So we will be using whatever we have, the face painting colors we can find here, to do that type of art and motifs for children or people who would be interested. That's a totally unique experience, which we haven't done before, for us and for those who would be getting it done. Other than that, we'll have a lot of displays of our art. Some of it you may have seen during the Durga Puja, but it will be a little different. We'll have some of the same ones, but quite different, and we'll have a lot of typical brasswares on display, and even some instruments. One of those is called ektara, which is a single string instrument, very popular with folk singers in Bengal. So that will also be on display. So please come over, and you will definitely enjoy and see a slice of Bengal in the stall. Yeah, and we have the largest store over there. Well, I'm not sure about whether it is largest, because it's equal opportunity for everyone, but it will be one of the best stalls that we can guarantee. And what we are thinking basically is that the invitation to do such a thing came from the council people as well, because they saw the Durga Puja and they loved the decor, as you have been there as well. Ki, kaisa tha, and it is so much done. Everything has been done by the members of our group, so it is easy to replicate. क्योंकि आप अगर कोई इवेंट मैनेजर को दे देते हो, then you don't have the control to reinvent and do it. वो control चला जाता है. So this is done all by our members, so it is also celebration of their artistry and artwork. And we also have some plans in the near future, so to make it sort of more in a bigger scale and more inclusive way. But this is going to be a very interactive workshop place. That is also important. It is not a one-directional information flow, so people will be able to definitely interact the experience as well. जी, और अपन मंडल जी आप बताइए कि back in Bengal, जब आप थे, the way you grew up, और I'm sure you would have gone back to Bengal recently, शायद भी आप गए होंगे, and during that
स्पेन, आपको लाइक चेंजेस हुआ होगा बंगाल इटसेल्फ में? बहुत अभी घूम के आया फरवरी में वापस आया हूँ। लकी पर्सन वेरी लकी। तो चेंजेस तो बहुत ही हुए हैं, लेकिन एक बात है, आर्ट एंड कल्चर अभी भी मजबूत है और बहुत ही आर्ट एंड कल्चर को लेके लोग अभी भी उसको चर्चा करते हैं, उसके बारे में प्रोग्राम्स होते हैं, और बड़े बड़े पूरा इंडिया और बाहर से भी लोग आके परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि समर इज क्वाइट हॉट इन कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल। तो विंटर टाइम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं। तो विंटर जब आप बोलते हो इट इज लाइक क्राइसिस विंटर होता है जब नहीं, क्राइसिस इंडिया विंटर बोल रहे हैं। विंटर सो बिटवीन नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत सारे मेला होता है। बुक फेयर, कैलकाटा बुक फेयर इज क्वाइट फेमस, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बुक स्टॉल्स, बड़े बड़े पब्लिशर्स के बुक स्टॉल्स होते हैं, इंटरनेशनल स्टॉल्स एज वेल, और उस तरह से हैंडीक्राफ्ट्स मेला होता है। तो ये सब सालों साल से चला आ रहा है, और अभी भी वो सब बरकरार है, नथिंग हैज चेंज्ड। जी, एंड द अदर थिंग आई वांट टू आस्क इज जैसे बंगाल अमित ने मेंशन किया था कि इट्स वन ऑफ दोस प्लेसेस नोन फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ कोर्स, बट किड्स अब हम बैलेंस कर रहे हैं विद द लिटरेसी व्हिच इज हमारे, हम जब सोचते हैं वी थिंक आउट वेस्टर्न जो इंग्लिश होती है इन दोस काइंड ऑफ बुक्स और फिलोसफी हम बात करें वर्सेस कल्चर, तो कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो how does it work in Bengal, like how do they balance it out, because अगर यहाँ देखा जाए किवी किड्स, आई थिंक कुछ पेरेंट्स का थोड़ा चैलेंजिंग होता है टू प्रिजर्व कल्चर, बिकॉज किड्स जस्ट लाइक दे स्पीक इन इंग्लिश, और उनको बंगाली में बात कराना इट कुड बी मिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज फास्ट लाइफ है एंड यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव टाइम, तो आप बच्चों से उसी लैंग्वेज में बात करो सो दैट यू कैन keep going ahead. So how do people balance it out over there? और वहाँ पे तो इट इज़ ऑल अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि वो बच्चा खुद ब खुद सीख जाता है। What about schools में होता है Bengali language? Absolutely, Bengali is one of the prime languages in school. Oh wow, that's nice. तो स्कूल्स में तो है, स्कूल्स इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट, एंड प्लस जैसे मैं बोला, सोसाइटी में इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सोसाइटी में माने वेदर इट इज़ अ हाउसिंग सोसाइटी, वेदर इट इज़ अ कपल ऑफ हाउसेस, उन लोग प्रोग्राम्स लेके हर एक साल होता है, और इतने सारे पूजा होता है, तरह तरह के पूजा होता है, वो सब भी इज एन ओकेजन टू शोकेस योर कल्चर, शोकेस योर traditions, showcase various things, वो opportunities जो होते हैं, And feeling proud about it. वो celebration का जो interesting part होता है कि here हम लोग जितना sort of participation का opportunity देंगे, so the next generation will get involved, and if they like it, then definitely they are part of it. So that is what we are trying through different things. मगर celebration का क्या होता है कि एक लिमिट होता है, उसके बाद बंद हो जाता है. Now you have to say, okay, now you reflect back on that celebration and write something. उसमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन, कंसोलिडेशन होता है थॉट्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और जितना मीटअप्स होता है हम लोग के साथ, वी ऑलवेज ट्राई टू शेयर दैट थिंग. सो अगर किसी को लॉजेंस चाहिए एंड इफ दे आर आस्किंग इट इन इंग्लिश, नहीं मिल रहा है, तो जो लैंग्वेज में मिलेगा उसी में ही बोलेगा. तो मिस्टर मंडल आप बताइए, लाइक अगर क्राइसिस की बात की जाएंगे, स्पेशली आप अपनी कम्युनिटी या अपने ग्रुप की बात करें, तो हाउ डू काइंड ऑफ पीपल फील अबाउट देयर कल्चर? लाइक आई नो उनका द रीजन दे बी जॉइनिंग यू इज बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आपका कल्चर जो प्रिजर्व्ड हो, बट डू दे स्ट्रगल विद देयर काइंड ऑफ किड्स लर्निंग अप, या दे आर कंफर्टेबल की? Well, I think that's a common challenge everywhere, not only here. I think it's back in the country also that's a challenge. But it also depends on the parents and how much they can engage the kids in their own culture. And it's not that from the parents' point of view, it has to be from the kids' point of view. And if you can do that, you can immediately get the kids interested. It might not be a very overnight aspect, but it has to be sustained over a long time. For instance, my youngest son, when we came to New Zealand, he was 6 years old. But he can speak and write Bengali and read also. So, I mean, that's
hats off to my wife, she kept at it. Mm-hmm. But it is again a slight extra effort from the parents' Mm-hmm. side that needs to be put in, Mm-hmm. and I'm sure kids will pick up. I mean, there's no reason why they should be shunning their own mother tongue. बट जी हाँ when we are talking about writing, अच्छा ठीक है बात तो घर पे सीख लेंगे, बट लिखना और राइटिंग इट्स मोर लाइक एन एजुकेशन. तो यहाँ पे कुछ क्लासेस चल रहा है, हाउ डू दे कीप अप विद दैट? नहीं अभी तक हमें तो पता नहीं कि कोई क्लासेस चल रहा है कि नहीं. मगर मेजर डिमांड है उसका. हम्म. हम लोग के पास भी ऐसा मैसेजेस आ रहा है, स्पेशली जो न्यूअर जनरेशन जो लोग अभी सोचिए इंग्लैंड से या कनाडा से आ रहे हैं, तो दे आर ऑलवेज इन टच विद अस कि बोल रहे हैं कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टफ, तो ये कैसे होगा. एंड देन वी आर एब्सोल्युटली ओपन टू दैट थिंग जो आप बोल रहे हो. और एक इंसेंटिव होता है ग्रैंड पेरेंट, या तो पेरेंट लेवल में हो. अभी ग्रैंड पेरेंटिंग भी एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि दे वांट टू सी कि इफ यू राइटिंग अ लेटर एंड बिकॉज़ दे डोंट लाइक emails getting sent to them, तो उसका भी कर सकते हैं when they are coming, if you can show them those things, that there is an incentive for that. अगर definitely we are thinking to actually promote that. और मेरे ख्याल से आप निराश नहीं होंगे जब आप आएंगे हमारा स्टॉल पे. You will be able to see some activity is already happening towards it. So this is for everyone who likes to celebrate multiculturalism. And it is for any country who actually speaks and celebrates Bengali culture as well. जी डेफिनेटली. और हम अगर बात किया जाए किसी भी कल्चर की या लैंग्वेज की, हम अभी बात कर रहे थे, या कल्चर की बात किया जाए, आई थिंक द वे वी अंडरस्टैंड मोस्टली, जैसे हम फिजी में थे एंड वी आवरसेल्व्स रिलेटेड आवरसेल्व्स टू इंडिया, लेकिन जो कनेक्शन था इट वाज मोस्टली बॉलीवुड मूवीज. हम उसी से लैंग्वेज सीखते थे. इवन हमारे जो इंडिजिनस फिजियंस है, दे कैन स्पीक हिंदी, और लोग काफ़ी कल्चर हिंदी से जानते हैं, दो दे इंटरेक्ट विद अस, बट दे आल्सो वॉच मूवीज. तो उसमें से काफ़ी जो गीत वगैरह संगीत है, दैट्स हाउ एक्चुअली दे गेट इट एंड वी गॉट इट आवरसेल्फ. और बच्चों के लिए भी इजी होता है बिकॉज मूवीज तो सभी को मजा आता है. सो डू यू हैव आई काइंड ऑफ बंगाली मूवीज लाइक अपने लैंग्वेज में? मूवीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पब्लिक फेसिंग कुछ मूवीज तो नहीं है, लेकिन बंगाली मूवीज तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री तो राइट फ्रॉम सत्यजीत रे से लेके मूवीज तो चले आ रहे फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट एरा. और बहुत सारे बंगाली मूवीज हैव बीन आल्सो डब्ड, नॉट ओनली डब्ड बट रीशॉट इनटू हिंदी एज वेल And English. also. Just talking back about the culture aspect जो बोल रहे थे कि it is not only parents but grandparents also. Just एक example, जैसे हम आजकल साड़ी, बच्चे लोग तो साड़ी वगैरह पहनते नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी जब ग्रेजुएट हुई यहाँ पे कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से, she chose to wear a sari in her graduation, and that is it was on her effort, on her initiative, और वो हमें अच्छा लगा. बट आई थिंक अगर देखा जाए, जिसमें बोल रहा कि एवरीथिंग गोज इन चेंजेस एंड इन बिटवीन काफी वेस्टर्नाइज्ड होता है, चेंजेस होता है, बट वी आर ऑल नोटिसिंग एज वी आर काइंड ऑफ ग्रोइंग विद एज कि नाउ दोस थिंग्स आर, उसका वैल्यू बढ़ रहा है. तो साड़ी का हम बोल सकते हैं अभी आप देखा जाए कि किसी प्रोफेशनल पार्टी में मेनी पीपल चूज साड़ी बिकॉज़ इट इज एलिगेंट. आपको देता है, आई हैव बीन लिसनिंग टू न्यूज़ अभी तक, and many people come to our programs Yeah. wearing sarees, sarees. and it's beautiful means Yeah. to see that such a variety and color. So very important. If I may add one more thing to what the discussion was about, and then I will also add one more thing after that. okay, no worries. तो canopy जो है सिटी काउंसिल का ही जो स्ट्रीमिंग मीडिया है, उसमें that is one of our very important contribution from our organization. We have requested them, and now they have put Satyajit Ray and Mrinal Sen's and Ritik Ghatak's some of the very well-known movies in that canopy with subtitle and high-quality digitization. So which you can, as a member of City Council, if you're a card owner, if you can access canopy, you can also enjoy those Bengali movies over there. So that is what I wanted to ठीक add. है. So two things, एक तो मैं बोलूँगा कि we are talking about साड़ी, which obviously elegance, और अभी जो लोग न्यूज़, obviously काफी लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं. I think everybody will be following news. साहिल तो अभी एकदम म्यूजिक चला देगा. जर्नलिस्ट है, she wears साड़ी all the time. So that shows कि किस लेवल पे लोग are kind of bringing their culture, putting it there. They're not shy anymore. शायद होंगे बीच में सब था होगा era, but that's gone. They are not shy. And the other thing मैं बोलना चाहूँगा कि अगर अमित का आप देखें, then he doesn't hesitate wearing
I'm guessing that's your Yeah, Punjabi. culture. Yeah. Absolutely. This is all handmade from Bengal. So this is So that's the thing I wanted to mention कि अब शायद के बाद में एक टाइम रहा होगा when people were not wanting to wear because हमें लगना उसी तरह लगना चाहते जैसे the others are looking, like we go with the fashion or something. But अभी अगर देखा जाए तो men they are also wear कुर्ता पहनते हैं and all those traditional ways coming, so they are proud. Even they are going up to धोती. धोती भी लोग पहनना. शायद एक टाइम था होगा they were hesitating, माँ बाप को तो कहीं मैं नहीं पहनूंगा kind of. But अभी मैं देख रहा हूँ कि young बच्चे या young कहेंगे who are in like जो 20-30 की mid में they don't hesitate. I can show you photos from our events where the 3 generations are wearing very and they are proud. sort of Indian. Absolutely proud. They are proud. ऐसा नहीं that कि is- पहना दी है but उनके face पे दिख रहा है ना हाँ, कि ये कुछ uncomfortable है नहीं absolutely. So which is a good thing. And the other thing I wanted to add is it's a I think a great achievement जिसे आपने Precious Council को जिस तरह भी आपने persuade किया या convince किया कि put those videos out there. I think that should be coming from every groups. जो भी हमें भी सुने चाहे आप किसी जिला के हो चाहे फिजी को हो या किसी स्टेट को होगे इंडिया के. I think that's what we must do now because we are growing. We also want our representation and it's time. So audio visual medium तो हो गया आपका जो Yeah. वीडियो बताए थे Yeah. and they have books in for Bengal as well. Yeah. तो वो क्या है कि if anybody is interested कि Christchurch या न्यूजीलैंड I think is such a inclusive society. वो opportunity सबको लेना चाहिए. They should think beyond only temporary celebrations and achievement. They need to think bigger कि कैसे इसको हम inclusive बनाएंगे, कैसे we spread our culture and heritage. उसमें क्या होता है if you know another culture, you actually come to know those people much better. तो इंसान में या the conflict between people, how do you reduce by making it more inclusive and making sure that everybody is included in the whole journey. Otherwise it will look like very vector. इधर उधर चला जाएगा. No, definitely. और बात करें now I'm a bit lost. You are Mukherjee. Yes. तो मुखर्जी हम आपसे अगर बात करें देना जैसे हम हमारी जो परवरिश होती है the way we are born in Fiji हम देखते हैं जो कुछ हमें इर्द गिर्द दिखता है. Of course बाहर से विंडो से जब हम झांकते थे तो हमें शुगर केन फार्म दिखता था because I was born in brought up in a rural area तो शुगर केन फार्म था no dust उड़ेगा and then पानी है तो वर्षा होगी. So in Bengal में क्या माहौल होता है when kids are growing up, are they surrounded by books? Well, there's a tremendous academic pressure, which is not, which you don't find in New Zealand. And the only, I mean, for now there are more avenues in sports, but when we grew up, academics was the only way to getting your future secure. IPL नहीं था तब. IPL, exactly. Absolutely. So, yes, so there is still a strong dominance of academics in children's lives, which children here won't be able to comprehend. But beyond that, there are more avenues. Earlier, it used to be just only you have to do well in studies, and either you be a doctor or be an engineer. Now there are so many avenues. So, which is definitely a big positive. But still, I would say that academically, people children in Bengal are much more under stress than children here. But अगर हम industry wise अगर बोले तो Bengal, what is Bengal known for? क्या क्या industries they are known for कि Bengal में होगा ही होगा? We have a strong agricultural sector that is undoubtedly happened over after independence with Rice Bowl of India. rice. Yeah, it's known as the Rice Bowl of India. But beyond that, there has been quite a few big industries. Now there's a lot of dominance of the IT sector, IT service sector. Besides that, I think education is a big sector. Big sector, and there are some heavy industries definitely. Yes. Infrastructure industries as well. ठीक है. और yeah. वहाँ का silk, वहाँ का Silk, industry. absolutely. Khadi. And Going to Handicrafts, yes. handicraft. Yeah. Absolutely. So that is SME sector. That is also. I think it is still number one. It is number one in SME for decades, basically, because of leather, Yeah. silk, handicrafts. और जब ब्रिटिश वहाँ पे थे 1947 तक तब जूट का बहुत था. अभी जूट has
gone down quite a bit. But it's again coming back because of it's a sustainable fiber. fiber, yes. It's coming back because jute went down because of plastics. With the development of petroleum industry, the downstream byproduct was plastic bags and everything. So it pushed out jute. But now jute is again making a comeback because of its natural aspects. So it's a natural fiber. मगर जितना भी पढ़ाई का स्ट्रेस हो उससे भी if you go to any Bengali household, what you would be able to see is one harmonium, I was one about to tabla, say that, huh? and maybe one guitar and things like that. So depending on whatever that household is, you will still find it. I think that is something very unique. जी हाँ, जो म्यूजिक या आर्ट्स हम कहेंगे हाँ. काफी कॉमन है एंड वैसे तो हम आई थिंक विल ट्राई टू क्लोज अप द सेशन सून वैसे अगर बात किया जाए आई थिंक वी कैन गो फॉरएवर जस्ट बिकॉज वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट जैसे अभी हम आर्ट्स पे जस्ट टच ही किए इफ यू गो स्टार्ट गोइंग डीपर जैसे मेरे पास और भी सवाल थे आर्ट्स को लेकर हुसैन दैट्स वेरी मच प्रिजर्व्ड हम हमारे पास कम नॉलेज है बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वॉच बंगाली मूवीज दैट मच और अभी उतना इंटरेस्ट I will send you the link of Canopy. अगर मूवी देखा जाए तो भूल भुलैया में बहुत अच्छी तरह याद है तो हमने बहुत Yes. और बट आई एम श्योर कि इट्स अ सेफ प्लेस इवन दो कुछ और प्लेसेस हो सकते हैं व्हिच इज एवरीवेयर द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क अर्पण मंडल जी आपसे just because you've been a president of the Christchurch Bengali community and now the numbers are growing और ये अभी इलेक्शन का है have you thought about politics? No, I have not thought about politics. I am here for the community. Politics is a different game altogether. इसके बारे में सोचा नहीं। जी हाँ बट जिस तरह आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया हमें तो लग रही दैट इज वेरी मच ऑफ साइंस ऑफ पॉलिटिशियन एंड वी नीड लीडर्स लाइक यू टू पुट योर हैंड अप सो मे बी दैट्स समथिंग हम आपको इस डायरेक्शन में दे रहे हैं अगर आप नहीं तो आप लाइक बंगाली कम्युनिटी में ऑब्वियसली द वे इज ग्रोइंग someday somebody has to think about it because that's where we are heading we need to be represented चलो जैसे हमने बोला कि हमारे पास समय हर वक्त कमी होता है स्पेशली when we have 3 people who have lot of things आपके आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बड़ा मजा है आपसे बात करके and we have to catch up some other time again and we'll talk more about Bengal but we are going back to Culture Galore which is happening next Saturday at Hagley Avenue 455 Hagley Avenue जो multicultural हॉल हम कहते हैं Multicultural center. जो सेंटर है वीमेंस हॉस्पिटल के बाजू में या ऑपोजिट आप बोल सकते हो देन अगर आप गूगल करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा बट आपको जाना है बिकॉज 12 to 4 PM बहुत मजा आने वाला है बहुत सारे आपको स्टॉल्स दिखेंगे और सबसे जो शानदार आपको स्टॉल दिखेगा वो है बंगाली कम्युनिटी का रहेगा जहाँ पे काफ़ी आर्ट्स ऑन डिस्प्ले रहेगा काफ़ी जो लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे साड़ी में आपको पता चल जाएगा कि वही स्टॉल है and you are going to have a good time and you can learn a lot और we are हम तो काफ़ी excited we are going to go there and maybe take some videos and photos because वो excitement बढ़ रही है and maybe we'll spend a bit of time knowing and learning about few things क्योंकि ऊपर से तुम देख के चले जाते but I think when you start observing one particular item जो आपके पास होगा उसमें हिस्ट्री छुपी होती है and that makes the life quite interesting तो जाते जाते I know Amit you are quite good at it so the audience is out there নমস্কার সবাই আপনারা আসুন 21শে মার্চ বেলা 12টা থেকে 4টে আমাদের অনুষ্ঠান হবে কালচার গ্যালোর সিটি কাউন্সিল ক্রাইস্টচার্চ সিটি কাউন্সিল অর্গানাইজ করছে যেটা সেখানে আপনারা আসুন এসে আমাদের খাবার খান আমাদের সাথে এবং ডেফিনেটলি আমাদের ইনফরমেশন কিওস্কে আসুন দেখতে পাবেন যে অ্যাকচুয়ালি দুর্গাপূজা কি করে হয় কি করে লোকে বানায় এবং আমরা কলকাতায় থাকলে কিভাবে ওটাকে সেলিব্রেট করতাম ধন্যবাদ thank you so much Amit so that was totally purely in Bengal because I couldn't understand much काफी pure था काफी आप तो बाकी लैंग्वेज में बोल ही दिए इंग्लिश में कुछ इंग्लिश मिल जाता है लेकिन हमारी लैंग्वेज तो इंग्लिश होता ही है बट उसमें कुछ भी नहीं मिला so I'm sure Nico wouldn't have understood anything and Mr. Mukherjee your words Next Saturday, please make it a point to come over to Hagley Avenue, 455 Hagley Avenue Multicultural Center. We will be very, very pleased to meet you there. Please enjoy our food with us, and we will have a lot to see about Bengal culture in our information kiosk. Definitely don't miss this opportunity. We'd like to see you. Thank जी थैंक यू मुखर्जी जी और चलो चलते हैं हम अर्पण मंडल की ओर सो प्रेसिडेंट जी आपके अंदाज में थोड़ा पॉलिटिकल अंदाज में Political, I'm a very bad politician.
क्या बोलूं तो अभी तो आसू बोलो, हम्म। अभी आसू बोलो। सब लोग हमारे कल्चरल गैलर में आइए और हमारे स्टॉल में भी आइए। बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, सबके वहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए और कोलकाता स्ट्रीट फूड एंजॉय कीजिए। आपको क्राइस्ट चर्च में और कोलकाता क्राइस्ट चर्च की न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगा, आप यहाँ पे आइए। Thank you so much. So there was Samit and Arpan Mukherjee or Arpan Mandalji from Christchurch Bengali community, which is kind of growing in numbers every day, जैसे हम Christchurch में अगर देखते हैं। और ये हम बात करते हैं कल्चर गलोर, जहाँ पे आपका है अपकमिंग Saturday from 12 to 4 p.m. तो हमारा समय यही खत्म होता है आज के लिए, and we will catch up again in the next जो Saturday को हम इसी समय मिलते हैं from 5 to 6 p.m. और in the meantime enjoy कीजिए, अपने आप को खुश रखिए और अगर वेदा आज के दिन की तरह देन मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो सीइंग ऑफ मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और थैंक यू साहिल फॉर पेंडिंग विद अस एंड निको फॉर द वीडियोग्राफी।